all right. So we are up for a new video and a new topic. And the reason why I'm smiling a lot is because कि भैया हम सुबह 4:30 बजे से उठे हुए हैं और इतनी माइक और शाइक की सेटिंग करने के बाद मैंने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा काम हुआ है और आई रियलाइज कि मैंने माइक्रोफोन की इनपुट ही नहीं रखी। वाओ। एनीवेज, सो अब ये दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम करेंगे। और क्योंकि आवाज़ के बिना तो कोई काम नहीं है ना। तो खैर अनसर्टेनिटीज़ पे आते हैं जी। अनसर्टेनिटीज़ की बेसिक्स को डिस्कस करते हैं और अनसर्टेनिटीज़ की हमारे पास चलें एक हम फ़ायदा उठाते हैं कि जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है हम उसी को फ़िलहाल यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सो अनसर्टेनिटीज़ में नहीं यार मज़ा नहीं आएगा। सो हम शुरू से शुरू करते हैं। सो अनसर्टेनिटीज़ में हमारे पास क्या होता है? गैर यकीनी कैफियत होती है। एंड आई कैन वेरी मच रिलेट टू इट बिकॉज द होल प्रोसेस आई डिड 20 मिनट्स वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने की है इस टॉपिक पे, it's gone just because I was being careless. Let me be more careful now. यही आपने एक्सपेरिमेंट्स में भी करना है साइंस में, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो बेहतर है कि आप उस अनसर्टेनिटी को इग्नोर करके अपना पूरा एक्सपेरिमेंट ख़राब कर दें, बजाय आप उसको कैलकुलेट करें, एक्नॉलेज करें और उस छोटी सी अनसर्टेनिटी को अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा बनाएं, ठीक है? और वही हम करने वाले हैं। अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कैसे ली जाती है ये मैं आपको बताऊंगा P3 और P5 के। P5 की तो ज़रूरी नहीं है, इट विल बी टू लेट बाय देन, ऑब्वियसली आप A2 में होंगे। तो P3 के जो सेशंस हम करेंगे रिकॉर्ड, उसमें मैं बताऊंगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या तरीका है अनसर्टेनिटी चूज़ करने का। बट सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक रूलर लिया, रूलर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। रूलर की अनसर्टेनिटी होती है 1 मिलीमीटर बिकॉज ये उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है? ऑलराइट, सो अब शुरू से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेंथ है और किसी भी चीज़ की आपने लेंथ मेजर की। फॉर इंस्टेंस आपने मेजर की 80 मिलीमीटर, बट वी आर नॉट श्योर। तो इसका अच्छा तरीका ये होगा कि हम लिखें ±1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि मेरी अनसर्टेनिटी, मेरी वैल्यू 100% 80 है या उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ये है कि या तो मैं इसके अपर बाउंड 81 मिलीमीटर को भी देख सकता हूँ और मैं इसके लोअर बाउंड विच विल बी 79 मिलीमीटर इसको भी देख सकता हूँ, ठीक है? तो ये कहलाती है मेरे पास अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी मैं आपके सामने मेजर कर रहा था, ये अनसर्टेनिटी की पहली टाइप है और इस फर्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। चूँकि अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा वर्ड है, मैं इसको बार बार शॉर्ट फॉर्म में, उसकी स्पेलिंग में भी मैं क्लियर नहीं रहता कि TAINIT होगा या TANITY होगा या TAINTY होगा, इसलिए फॉरगेट अबाउट दैट। सो हम अनसर्टेनिटी को ऐसे ही लिखेंगे अब, ठीक है? तो दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बाय द वे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स, राइट? सो कितना चेंज आ रहा है हमारी वैल्यू में। बट इसका मतलब है कि हम एक्चुअल वैल्यू को भी किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे और वो एक्चुअल वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है? तो इन अदर वर्ड्स ये जो हमने ऊपर लिखा है, ये जो हमने लिखा है, लेट मी हाईलाइट दिस, ये जो हमने लिखा है इसके अंदर हमारे पास 80 मिलीमीटर ये आ गई एक्स, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और एक्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी क्वांटिटी लेंथ को। और डेल्टा एक्स जो कि हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 1 मिलीमीटर और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एल को। तो एक्स असल में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस या डिराइव, ठीक है?
तो लेटर ऑन हम डेंसिटी की बात कर रहे होंगे, तो डेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू x होगी जो कि डेंसिटी है, और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा x होगी, यानी कि डेल्टा रो जो डेंसिटी का सिंबल है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सेकेंड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी को देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी होती है जी हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नोट कर लें। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन एक्चुअल वैल्यू, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। ये क्यों यूज होती है, बहुत ही सिंपल आइडिया है। ये यूज होती है यूनिट्स को रिमूव करने के लिए। अब यूनिट्स को रिमूव करके हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आई एक्सप्लेन दैट लेटर। थर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें। दैट इज़, इसको दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होगा, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज असल में फ्रैक्शन होती है, ठीक है। परसेंटेजेस जो लोग मैथ्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेशली डेली लाइफ के अंदर, तो उनको पता है परसेंटेज इज़ एक्चुअली अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, नथिंग मोर देन दैट। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो यू कैन से इट्स फ्रैक्शन टाइम्स 100, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी टाइम्स 100, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, वरना ये ऐसा लगेगा कि कोई मैंने रेशो लिख दी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी टाइम्स 100, ठीक है। या इसको डिटेल में अगर लिखना चाहें पूरी वैल्यूज़ के साथ तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स टाइम्स 100, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ होंगी दोनों, क्योंकि दोनों ही बेसिकली फ्रैक्शन में आपने यूनिट रिमूव कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी यूनिट गायब हो गया, सिर्फ आपके पास नंबर है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होने वाली हैं, इसके लिए हम बनाते हैं मैथ बुक। क्या बनाते हैं, मैथ बुक ऑफ अनसर्टेनिटी। एक फेलियर के बाद जो है ना, जो दुख होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब लिख कर आया हूँ मैं, ये सब वन आफ्टर दी वन लिखे हैं, अब दोबारा लिखने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है। मैथ बुक ऑफ अनसर्टेनिटी, तो सबसे पहली जो मैथ बुक का रूल है, इसको आप मैथ बुक पे ही, इसको आप 6 कमांडमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी के, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट रूल फर्स्ट, एंड दैट इज दैट uncertainties, no matter what type of uncertainties are, uncertainties always get added, no matter what. uncertainties हमेशा ऐड होंगी, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, चाहे वो परसेंटेज हो, they will get added. Second, for addition or subtraction formulas, we will use or we can use absolute uncertainty. अब आप सोच रहे होंगे इतने सिंपल फॉर्मूलाज कहाँ आते हैं, आ सकते हैं। एग्जामिनर बेसिक फॉर्मूलाज आपको दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 मासेस को ऐड करना है, टाइम वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिस्टेंस को ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकालना है। कभी भी कोई चीज़ टोटल निकालनी है तो आपको ऐड करनी पड़ेगी, और कभी भी किसी चीज़ में चेंज निकालना है तो आपको उसका डिफरेंस यानी कि उसमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर एग्जामिनर सब्ट्रैक्शन को आपके लिए ना लेकर आता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, जबकि अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो रही होती हैं।
तो स्टूडेंट्स ऑफन गेट कन्फ्यूज इन दैट. रेयरली क्वेश्चन इसके आते हैं, बहुत रेयरली, लाइक लेस देन इवन 5% आई वुड से, बट ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हो सकते हैं. नाउ लेट्स लुक फॉर द थर्ड वन. द थर्ड वन इज दैट फॉर डिविजन और मल्टीप्लिकेशन. अब ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आपके 95%, मोर देन 95% क्वेश्चन में आते हैं. जाहिर सी बात है, आपकी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेस्ड हैं, मिक्स भी हैं. सो फॉर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूलाज, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है, तो इंस्टेड व्हाट वी विल यूज देन, वी विल यूज फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यूनिट्स को रिमूव करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो डिफरेंट यूनिट्स के साथ नहीं हो सकती. ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आई तो डोंट वरी, जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जिसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो आपको ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी, जहाँ पर हम पास पेपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बाय द वे. सो फोर्थ वन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ लेसन है ये बच्चों, इसको गौर से समझ लो, एंड दैट इज इग्नोर all the constants like your crush does. Yes, ignore all the constants like he or she does, right? ऐसे इग्नोर करना आपने. कोई भी कांस्टेंट किसी भी एरिया के फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये पाई और 4 दोनों आपके काम के नहीं हैं. ठीक है, तो इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें. स्फीयर का बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देता है, उसका वॉल्यूम होता है, स्पेशली डेंसिटी निकलवाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो ना 4 काम का है, ना 3 काम का है, ना पाई काम का है. ठीक है, सिर्फ आर क्यूब हमारे उसमें काम का है. तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है, उनको आपने इग्नोर कर देना. नंबर 5, पावर इंडाइसेस. किसी भी क्वांटिटी का जो इंडाइस पावर होगा, इंडेक्स होगा, उसको आपने उसका मल्टीपल बना देना. किसी फॉर्मूला में जैसे मैंने अभी बताया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर है, तो जब आप अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे तो पावर विल बिकम मल्टीपल ऑफ दैट अनसर्टेनिटी. या फिर कोएफिशिएंट, एक और भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं कि वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा. कैसे होगा ये मैं आपको दिखाऊंगा अगेन क्वेश्चन में. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द सिक्स्थ वन, एंड दिस इज दैट, अब ये क्योंकि हमें इवेंचुअली जब आप P2 थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज की ज़्यादा काम हमारा P1 में होगा, और जब आप थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर बहुत दफ़ा आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लेके जाता है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कोई काम नहीं है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारा या तो फ्रैक्शनल का काम है या परसेंटेज का काम है. ठीक है, तो अब आप फ्रैक्शनल या परसेंटेज में लेकर आके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, और फिर आखिर में वो कहता है कि अब आंसर को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में ले जाओ. तो इवेंचुअली आंसर हमें P2 की बात कर रहा हूँ, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में चाहिए होता है. ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जब भी हम बात करेंगे, ये बात नोट कर लें, absolute uncertainty will always be given in one sig fig. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आंसर आप हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे. ठीक है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है कि अगर आपका आंसर आ रहा है 655, किसी भी क्वांटिटी में कैलकुलेशन में आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है 655, आप 655 नहीं लिख सकते. बहुत सारे बच्चे कहेंगे चलें जी इसको राउंड ऑफ करके कर लेते हैं 660. आप 660 भी नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि 660 भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 700.
ये होगा आपका आंसर। बिल्कुल 45 यूनिट्स आगे चले गए आप, लेकिन ये आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये याद रखिए, ये हैं आपके मैथ बुक ऑफ अनसर्टेनिटी, द 6 कमांडमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, द इम्पॉर्टेंट न्यू मैथ फॉर अनसर्टेनिटी आई वुड से। ये अगर आपको नहीं याद तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो फॉर्मूला ट्रिक है वो डेफिनेटली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको दिखाएंगे कि हाउ टू डू दैट। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।